बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सेजिटेरियस बुर्ज कौस यानी धनु राशि के हवाले से। अब टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी और परेशानियों की लंबी छुट्टी होने जा रही है। 1000% एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के हवाले से आज बात करेंगे। वो हकीकत जिसकी सच्चाई का कमेंट्स में आके आप लोग जरूर इकरार करोगे। चाय की प्याली हाथ से ना छूट जाए तो बताना। कुछ ऐसे चौंका देने वाले इंकशाफात आज हम करने वाले हैं जो आपको भी यकीन नहीं आएगा कि ये बातें हमें कैसे पता चला। नो मोर टेंशन, डिप्रेशन एंड एग्जाइटी। आप आपकी जिंदगी में परेशानी, दुख, तकालीफ नहीं रहेंगे। इसके हवाले से भी बात करेंगे। कैसे, क्या ऐसा होने वाला है कि ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन से आप देख सकेंगे, वरना फिर आप अपने नाम के जोडिक साइन या अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। 9th नंबर का आपका जोडिक साइन है और गुरु जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आपका फायर साइन होता है, यहाँ गुस्सा बनता है, गुस्से का आना, अचानक से हाइपर हो जाना, बहुत ज्यादा बात का बतंगड़ बन जाना, ऐसा कुछ होना कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव किस्म का गुस्सा आ जाना, ऐसा भी आपके साथ होता है। आप लोग बहुत ही रहम दिल, बहुत ही कुशादा दिल और बहुत ही रहम करने वाले होते हैं। और साथ साथ मालूमात का पावर बैंक आप लोग होते हो। 1 घंटे नहीं, कई घंटे तक आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो, इतनी नॉलेज आपके अंदर होती है। लेकिन खुद तो ये दूसरों को ज्ञान देना या मालूमात देने में फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन अक्सर औकात इनके साथ ऐसा होता है कि कोई अगर इनको सिखाने की कोशिश करे, इनको मालूमात देने की कोशिश करे, तो अक्सर इनको ये बात पसंद नहीं आती। बहुत ही निडर और बहुत ही बहादुर होते, किसी भी चीज़ से नहीं डरते, इसी वजह से आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। किसी भी किस्म का काम हो, इनके लिए करना उसको बाएं हाथ का खेल होता है, क्योंकि ये छोटा बड़ा किसी चीज़ को नहीं समझते कि ये मामूली सा काम है, ये बड़ा काम है। ये हमेशा हर काम को एक ही नज़र से देखते हैं और उसको पूरा करके छोड़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़हीन होते हैं, काबिल, यानी कि बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए मुश्किलात का हल ढूंढना, यानी कि फोकस करते हैं कि उसकी जो सॉल्यूशन की तरफ कैसे जाया जाए, और उसके अंदर ये कामयाब भी होते हैं। इनके दोस्त यार बहुत कम होते हैं, लेकिन जितने भी दोस्त होते हैं इनके काम आने वाले, इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा इनको सपोर्ट करने वाले दोस्त होते हैं। इनको घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, खास तौर पे समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन या इस तरह की जगहों पर जाने का बड़ा शौक होता है। वरना कहीं मैदान में निकल जाएंगे एक आउटिंग के लिए, या घूमने फिरने अकेले निकल जाना, ऐसे मामला भी होते हैं। हिस्ट्री से या तारीख से बड़ा इनका लगाव होता है, खास तौर पे नॉलेज हासिल करने के लिए भी ये मालूमात हासिल करना या किसी चीज़ को सीखने के बड़े कायल होते हैं। और ख़ास तौर पे डीप नॉलेज का, किसी भी चीज़ को गहराई में सीखना। कोई इनको जिम्मेदारी दी जा रही है तो उसको कैसे करना है, अगर मैनेजर बन रहे हैं उसकी जिम्मेदारियां क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट उसके अंडर में आते हैं, हर चीज़ सीखेंगे, फिर जाके उस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। मज़हब से बड़ी कनेक्टिविटी होती है, मज़हब को मानने वाले, अल्लाह की तरफ इनकी रुग़बत का होना, इबादत की तरफ आना या नमाज की पाबंदी, किसी न किसी तरह मज़हब से जुड़े रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा हुनर पसंद, यानी हुनर का सीखना, हुनर को एडमायर करना या उसको सीख के उसको प्रोफेशन बनाना, ऐसी चीज़ें भी इनके अंदर बहुत देखी गई। स्पोर्ट्स की फील्ड में या टेक्निकली अगर देखा जाए, टेक्नोलॉजी से जुड़े रहते हैं, टेक्निकल और रहते हैं और उसमें काम करके उससे अच्छा पैसे भी बनाते हैं। इनके लव रिलेशंस के हवाले से बात करें तो इनके लव रिलेशंस या हस्बैंड वाइफ रिलेशंस में भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। और कभी कभार बिला वजह लड़ना, बिना किसी रीजन के लड़ना, ऐसा भी देखा गया है। किसी को किताब की तरह रीड कर पाना, यानी इल्हामी ताकतें, इनके जो इंट्यूटिव पावर्स बहुत कमाल के होते हैं। वक्त से पहले जांच लेना कि आगे कोई मुश्किल वक्त तो नहीं है, यानी खतरे को भांपने की ताकत इनके अंदर होती है। यानी कोई धोखा देने वाला है या कोई बंदा क्या इंटेंशन लेकर आए, क्या इरादे लेकर आए, ये इनको पहले से ही पता चल जाता है। 25 साल याद रखिएगा, 25 साल से लेके 40 साल की उम्र, ये वो साल उम्र होती है, वो ड्यूरेशन होती है 25 से 40 साल के दरमियान, जब अच्छा पैसा बना पाना इनके लिए मुमकिन बनता है। यानी मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, अच्छे सैलरी पैकेजेस ले रहे होते हैं और हर तरह से अपने लिए प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस बना लेना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। और पैसा बढ़ते हुए, पैसे का भरपूर फ्लो देखते हैं, कोई चीज़ खरीदने के लिए इनको 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता। और ये सारा इस ड्यूरेशन के अंदर होता है। लेकिन 50 साल या उसके बाद भी अगर ये काम करते रहें तो ये सिलसिला जारी रहता है, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाते चले जाना, ये मुमकिन बनता है। लेकिन जो तरक्की का टाइम स्टार्ट हो जाता है वो 25 साल से ऑनवर्ड शुरू हो जाता है। अब अगर आप मून साइन से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि वाकई में ऐसा हुआ था, या अगर अभी आपकी उम्र नहीं हुई है तो इस उम्र के आते ही या इसके बाद आप बता सकोगे कि वाकई में ये चीज़ें हुई या नहीं हुई। यानी इस दौरान कोई प्रॉपर्टी खरीदना, अपने लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, इस तरह की चीज़ें बना लेना, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा मुमकिन होता नजर आता है। अब हम उन ज़ोडिक साइन के बारे में बात करेंगे जिनसे दोस्ती बना के चलना, जिनसे कोई रिश्ता कायम करना, कोई रिलेशन में रहना, कोई ताल्लुक रखना, कोई दोस्ती करना,
आपको बहुत महंगा पड़ेगा। यानी आपको दुखी करना, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी में लेकर आना, आपकी बात का ना मानना, आप पीछे पड़ के इनसे काम करवाओगे, ये कभी भी आपका काम दिल से नहीं करेंगे। आपके साथ अंडरस्टैंडिंग करना होना, कंफर्ट जोन का ना होना, आपको धोखा देना, इस तरह के मामला भी होते हैं। यानी कभी भी आप इनके साथ खुश नहीं रहोगे, चाहे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में या लव लाइफ में। कहीं ना कहीं अभी जैसे 5-6 साल अच्छे भी गुजरे, तो बाद में ऐसे मामला आते हैं कि धोखा देना या पीठ पीछे खंजर मारना या आपसे बेवफाई करना, इस तरह के मामला होते हैं। कहीं ना कहीं आपकी बात का ना मानना या आपके बिल्कुल नेगेटिव चलना, ऐसा भी देखा गया। यानी कभी भी आपके वेल विशर नहीं रहेंगे, कभी आपके अच्छे नहीं रहेंगे, आपका लिए अच्छा सोचना ऐसा नहीं होगा। आपको खुश देखना, ये कभी खुश आपको देखते बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दुखी देखने में ज़रूर खुश होंगे, लेकिन आपको खुशी में खुश होने या आपको तरक्की देना, आपको सपोर्ट करना, ऐसे ये लोग नहीं होंगे। इनसे बच गए या इन पे नज़र रखी कि कुछ भी सीक्रेट्स इनके साथ शेयर नहीं करना, कोई भी अंधा एतमाद इनके साथ नहीं करना। ये आपको खुश भी रखेगा और आप खुशहाल रहोगे, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी फ्री रहोगे। सबसे पहले नंबर पे जो बुर्ज आता है वो है तुला, यानी कि बुर्ज मीज़ान, लिब्रा। इससे किसी भी किस्म की दोस्ती रखना, रिलेशन रखना, हस्बैंड वाइफ के तौर पे, लव लाइफ के तौर पे, बॉसेस के तौर पे, कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेंगे, आपकी तरक्की नहीं देख पाएंगे, आपको तरक्की देंगे भी नहीं ना, आपको सपोर्ट करेंगे। हर किस्म के आपके दुश्मनों में इनका शुमार होगा। और आपकी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी की सबसे बड़ी वजह, आपकी फ्रस्ट्रेशंस की सबसे बड़ी वजह ये बनेंगी। उसके बाद अगर हम टॉरस की बात करें, ये भी 36 के आंकड़े होंगे। यानी ये खुद ऐसे नहीं होते, लेकिन जब आपके इंटरेक्शन में आएंगे तो एक रिएक्शन होगा इस तरह का कि ये आपके आपके दुश्मन बन जाएंगे, या आपको देखकर जेलस होना, या आपसे खुश ना होना, या इस तरह से कुछ रुकावटें डालना, ऐसे मामला ये करेंगे। तो इनसे बच के रहना आपको खुशहाल बनाएगा। या इन पे नज़र रखना, इनको अपने सीक्रेट्स ना बताना, ब्लाइंड फेथ ना करना, आपको खुश रखे। इसके अलावा मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी, ये भी 36 के आंकड़े साबित होंगे। दुश्मनी निभाना या आपकी बात का ना मानना, आपको बीमार कर देना, फ्रस्ट्रेटेड कर देना, इस तरह के मामला होते हैं, आपको नजर आएंगे। टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में रहोगे। अब हम उन रीजंस के बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा, इन रीजंस को देखिएगा, इसको नहीं करना। जैसे अगर फर्ज करें, हम कहते हैं कि आप लोग हर चीज़ बगैर भरोसा, बगैर कोई सोचे समझे किसी को उधार दे देते हैं इस तरह, तो इसका मतलब कि आप उधार नहीं देना है, पैसे बचाने, तो जाके आप टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी से निकलोगे। ये तो जस्ट एग्जांपल दी, लेकिन हकीकत में वो कौन से रीजंस है जिसकी वजह से आप तमाम सेजिटेरियस दुखी होते हो, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में आते हो। आपका ओवर कॉन्फिडेंट होना, कॉन्फिडेंस एक अलग चीज़ है। आपका कॉन्फिडेंस होना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना, ये तो अच्छी बात है। ओवर कॉन्फिडेंट होना, ये अक्सर औकात आपके लिए बहुत मामला बिगाड़ता है। आप कोई जिम्मेदारी ले लेते हो, आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आप कर लोगे, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि आपको एक चीज़ आती ही नहीं है और आप वो ले लेते हो, और फिर वो ना करना, फिर किसी की टॉन्ट का सुनना, किसी के क्रिटिसाइज का शिकार होना, ऐसे मामला बनते। इसके अलावा सेजिटेरियस में पेशेंस लेवल की कमी का होना, ये भी अक्सर औकात बड़े नुकसानात करवाता है, और टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में ये लोग आ जाते हैं। चूंकि आपका फायर साइन है, तो सेजिटेरियस का गुस्सा बहुत आना और बहुत हाइपर होना, ब्लड प्रेशर शूट करना, ये अक्सर मामला बिगाड़ देता है। इसकी वजह से भी अक्सर दुखी, परेशान, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में आ जाते हैं। दूसरा, बिला वजह की बहस करना या आर्ग्यूमेंट्स का करना, ये भी अक्सर आपको दुखी करती है और टेंशन, डिप्रेशन में चले जाते हो। अक्सर औकात जल्दबाजी का कोई डिसीजन ले लेना, जल्दबाजी में कोई फैसला कर लेना, ये भी अक्सर औकात आपको टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में लेकर आ जाता है। किसी पे फौरन से ब्लाइंड फेथ करना, यानी अंधा एतमाद करना, अंधा एतमाद करके बड़ा नुकसान उठाना, यानी इसकी वजह से आपके साथ धोखा हो जाना, या उसकी वजह से आप परेशान होना, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में आना, ऐसा भी देखा गया। इसके अलावा अपने सीक्रेट्स किसी को बता देना, आप अपने सीक्रेट्स किसी को भी आराम से बता देते हो, जिसकी वजह से उसका इस्तेमाल करके वही आपको नुकसान पहुंचाता है, और फिर यही आपको दुखी, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में लेकर आ जाता है। इसके अलावा बहुत ही ओवर सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस, ये भी अक्सर औकात आपको दुखी, परेशान, टेंशन में लेकर आती है। ओवर स्मार्ट होना या अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझना, ये भी अक्सर औकात दुखी, परेशान, टेंशन, डिप्रेशन में लेकर आ जाती है। इन तमाम चीज़ों पे कंट्रोल करना, इन चीज़ों को ना करना, ये काफ़ी हद तक आपको सुखी रखेगा, आप खुश रहोगे और आपको टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी नहीं रहेगी, इसका खात्मा हो जाएगा। करके देखेगा और फिर कमेंट्स में ज़रूर बताएगा ये सारी बातें वाकई में है क्या, ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपको टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी होती है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सामने लिंक पे क्लिक करके आप लोग दूसरे ज़ोडिक साइन भी अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।